Students, I am Rashmi, teaching you paper 8 pedagogy of science education। जैसे आपको पता है कि JBT के अंदर 2 मार्क्स के 11 क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यूनिट 2 में से। यूनिट 2 के अंदर से मोस्टली 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उससे हमारी मोस्टली साइंस कवर होती है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वाई डू वी नीड क्लासीफाई द प्लांट एंड एनिमल्स? पौधे और जंतुओं का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण, जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान के अंदर सब कुछ सामान अलग अलग रखता है। आप साबुन लेने जाते हो तो आपसे साबुन से पूछता है कि साबुन चाहिए, कौन सा चाहिए, नहाने का चाहिए या कपड़े धोने का चाहिए। अगर नहाने का चाहिए तो कौन सी कंपनी का चाहिए, लक्स चाहिए, सिंथोल चाहिए, लाइबॉय चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से क्यों चाहिए? क्योंकि इन सब में क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने जीव हैं, हर जीव के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह प्लांट और एनिमल्स के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इसी विभिन्नताओं को अच्छी तरीके से भली भांति समझने के लिए हम उनका क्या कर देते हैं? वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। केशुरुकी और अकेशुरुकी प्राणियों में क्या अंतर है? केशुरुकी, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मीन्स वर्टिब्री कॉलम। ठीक है, वर्टिब्री कॉलम। वर्टिब्री कॉलम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जिन प्राणियों के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं हिंदी मीडियम में, मेरुदंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिन प्राणियों के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये वर्टिब्रेट कॉलम होती है स्मॉल वर्टिब्री से मिलके बनी है, अलग अलग। ठीक है, बहुत सारी बोन से, स्मॉल बोन से मिलके बनी हुई है। 33 वर्टिब्री से मिलकर पूरी एक रीढ़ की हड्डी बनती है। ठीक है, तो इन प्राणियों, जो प्राणी होते हैं, जो ये जंतु होते हैं, इनकी जो बुद्धि होती है, इंद्रियां होती हैं, ये बहुत ही तेज होती हैं, सेंस ऑर्गन्स। इनवर्टिब्रेट्स, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। वर्टिब्रा किसके अंदर पाई जाती है? ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर भी। ठीक है, कछुआ हो गया, टॉर्टोइज। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर वर्टिब्री कॉलम नहीं होती। ठीक है, और जैसे इसके एग्जांपल, वर्टिब्री कॉलम नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हो। केचुआ, अर्थवॉर्म। ओके, लीच, जोंक होती है, रीढ़ की हड्डी होती है इनमें? नहीं होती ना, तो इनको क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसपीरेशन, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? सबसे पहले ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन यानी कि निकलना, वाष्प यानी कि जल वाष्प की बात हो रही है। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होती है, पौधों के अंदर होती है। यानी कि पौधों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, ठीक है, पौधों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो पौधे क्या करते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे आप पेप्सी वगैरह पीते हो तो उसमें स्ट्रॉ डालते हो ना, और स्ट्रॉ से सक करते हो तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। इसी तरीके से पेड़ पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन से, ट्रांसपीरेशन से जो रूट के अंदर वाटर जाता है, वो वाटर पेड़ के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक है, इसलिए जल के अवशोषण के लिए, रसरोहण के लिए, और पौधों के अंदर पानी का जितने भी खनिज हैं, मिनरल्स हैं,
उन सब का समान रूप से पहुंचाने का काम किसके कारण होता है? ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है। दूसरा, पौधों के अंदर जो ये पौधे धूप में खड़े रहते हैं, हम इनके ऊपर कपड़ा डालने जाते हैं, अब गर्मियों में इतनी धूप होएगी तो पेड़ पौधे जल जाते हैं। कौन से पेड़ पौधे जलते हैं? जिनके अंदर ट्रांसपीरेशन नहीं होता। ट्रांसपीरेशन के कारण पेड़ पौधों के पत्ते जलते नहीं हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर पेड़ों का जो ताप है, टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल में करता है। कौन करता है? ट्रांसपीरेशन करता है। ठीक है, समझ में आया? नंबर 1, एक तो अवशोषण में, पानी के अवशोषण में, ठीक है। दूसरा, ताप को रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तीसरा, पानी को, खनिज लवणों को पेड़ पौधों के अंदर समान रूप से पहुंचाने के लिए, ठीक है। 3 बहुत हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन क्या है? डिफाइन जीन। तो जीन क्या है? जीन क्या है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मीन्स हेरिडिटी। इसकी बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई किसकी? हेरिडिटी की। जो भी कैरेक्टर, जो भी गुण माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो जीन्स होते हैं, ठीक है। ये जीन्स उपस्थित कहाँ होते हैं? एक कोशिका के अंदर बीचों बीच क्या होता है? केंद्रक होता है, और उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर मैं गुणसूत्र का डायग्राम बनाऊं तो आपने मोस्टली ऐसा देखा होगा, ठीक है। इन गुणसूत्रों पर हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे डॉट डॉट, बिंदु बिंदु के रूप में ये जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यही अनुवांशिकी, हेरिडिटी का कारण है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका में कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग दिखाई देते हैं? जब हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? नंबर 1, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। नंबर 2, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। नंबर 3, प्रोटोप्लाज्म, तो कहते हैं जीव द्रव्य। 4th है न्यूक्लियस, केंद्रक। और कभी कभी हमें छोटे छोटे वैक्यूल्स भी दिखाई दे जाते हैं अगर वो प्लांट सेल है तो, जिसको हम कहते हैं रिक्तिकाएं। कल हम आगे 2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको लर्न कर लेना, राइट कर लेना। ओके, थैंक यू।